महानुभावों, हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सोपान पंच संधि को हमने आत्मसात कर लिया है। आज हम लिंगांत प्रकरण के अंतर्गत इकारांत शब्दों में जिन शब्दों में कुछ विशेषता आती है, उन शब्दों की चर्चा आपके बीच में करने जा रहे हैं। इकारांत शब्दों में हमारे बीच में सखी शब्द है। सखी शब्द की सर्वप्रथम हम इदुदग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा करते हैं और अग्नि संज्ञा करने के बाद में कुछ विशेषताएं हमारे बीच में आ जाती हैं। सखी शब्द में सी विभक्ति लेकर आते हैं और सी विभक्ति के लाने पर सख्युश्च यह सूत्र हमारे बीच में आता है, जो पीछे पूर्व में जा चुका है। उस सूत्र को आप देखना चाहेंगे, सख्युश्च। और ये सख्युश्च सूत्र जो कह रहा है उसको बड़े ध्यान से देखिए। ये कह रहा है सख्यु अंतो अनभवति असंबुद्धौ सौ परे रहते। शी विभक्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक प्रथमा विभक्ति के एक वचन में और एक संबोधन। दोनों जगह प्रथमा विभक्ति आती है, लेकिन सी प्रथमा विभक्ति में जो सी आती है उसको प्रथमा विभक्ति कहते हैं। संबोधन आमंत्रण में जो सी विभक्ति आती है उसकी संबुद्धि संज्ञा की जाती है। तो यहाँ पर सख्युश्च सूत्र में जो हमारे बीच में सखी शब्द है उसके अंत को अन आदेश किया जा रहा है, पर असंबुद्धौ सौ। संबुद्धि भिन्न सी विभक्ति के होने पर होता है, यानी कि संबुद्धि में ये सूत्र नहीं लगता है। जब ये संबुद्धि में ये सूत्र नहीं लगेगा तो अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, जो मुनि अवस्था में हमने शब्द सिद्ध किए थे। सखी शब्द में हिरस्व इकार है और हिरस्व इकार होने के कारण हिरस्व नदी श्रद्धा व्यास सिरलोपम, उस सूत्र के माध्यम से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और लोप हो जाने पर संबुद्धौच, संबुद्धि संबंधी इकार को ए हो जाता है। तो हमारा संबुद्धि में बन जाएगा हे सखे। ध्यान रखना, प्रथमा के एक वचन में सखा बना था, परंतु संबोधन के एक वचन में हे सखे बनेगा मुनि शब्द के समान। अब हमने औ जस अम औ विभक्ति लाने पर घुटीचा संबुद्धौ सूत्र लगाकर और व्यंजनाच्य आदि लगाकर लिंगांत नकार से लगाकर प्रथमा का एक वचन सखा बना लिया था। फिर उसके बाद में 180 लगाकर घुटित्वे घुट विभक्तियों के होने पर अंतिम इकार को ए आदेश होता है घुट विभक्तियों में। तो घुट विभक्ति में सी विभक्ति को छोड़कर कहा है क्योंकि सी विभक्ति आगे आ गई है। और घुटित्वे में भी कह दिया है सख्यु अंता ऐर्भवती असंबुद्धौ, माने इसमें भी असंबुद्धौ कहा गया है, माने संबुद्धि को छोड़कर। तो सी विभक्ति घुट संज्ञक होते हुए भी ये सूत्र लागू नहीं होगा। और जब ये सूत्र लागू नहीं होगा तो फिर हमारे पास में मुनि शब्द के अलावा और कोई प्रक्रिया नहीं बची।
तो हमारा बन जाता है हे सखे। अब सस विभक्ति हम लेकर आते हैं। सस विभक्ति घुट विभक्ति के बाहर है और घुट विभक्ति के बाहर होने के कारण इदुद अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा करेंगे और ससोकारा सश्च नो स्त्रियाम, शस के स्थान पर जो सस का आकार है उस आकार को अग्नि संज्ञक जो पूर्व स्वर है वह आदेश हो जाता है और पुल्लिंग में सस के स्थान पर शकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है। यानी कि अस के स्थान पर इन आदेश हो जाएगा सक धन ई धन इन। अब समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र के माध्यम से व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो सखीन यह प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है। अब तृतीया विभक्ति में टा विभक्ति लेकर आते हैं। सखी धन टा, योनुवंदो प्रयोगी सूत्र से टा में रहने वाले आ का लोप हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है सख धन ई धन टा। सामान्य नियमानुसार इदुदग्नि सूत्र से यहाँ पर अग्नि संज्ञा हमें प्राप्त है और अग्नि संज्ञा प्राप्त होने पर बन एट बन सूत्र हमारे बीच में आकर उपस्थित हो जाता है। सूत्र नंबर वन एट वन जब हमारे बीच में उपस्थित होता है तो कहता है न सकिष्टादा वग्नि, अर्थात सखी शब्द की टा आदि विभक्तियों के होने पर अग्नि संज्ञा नहीं होती है, ऐसा जानना चाहिए। न सकिष्टादा वग्नि, सखी शब्द से टा आदि विभक्तियों के होने पर अग्नि संज्ञा नहीं होती है। अर्थात अग्नि संज्ञा की प्राप्ति थी और इसने टा भ्याम भेस गे भ्याम भैस घसी भ्याम भैस गस ओस आम गी ओ सुप इन विभक्तियों में अग्नि संज्ञा का निषेध कर दिया और अग्नि संज्ञा का निषेध हो जाने के कारण हमारे पीछे जो आ स्त्रियाम टाना जो जो सूत्र अग्नि संज्ञा में लगते थे अब उन सूत्रों पर प्रतिबंध लग चुका है। अब हमारी स्थिति है सक धन ई धन टा। अब अग्नि संज्ञा का जब निषेध हो गया तब हमारे पास में एक सूत्र बचा हुआ है इवर्णो या मसवर्णे नाचा परलोप्या, अर्थात शकी में रहने वाली जो ई है उस ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा। सक धन या धन आ, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे और सभी शब्दों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा सख्या। भ्याम विभक्ति के लाने पर कुछ नहीं करना है, सखी भ्याम। भिस विभक्ति के लाने पर भी कुछ नहीं करना है, सखी भी। केवल रेप शोर विसर्जनिया लगा के सी सकार को विसर्ग आदेश करना है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति आई, गेम से ए बचा, इदुद अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा की प्राप्ति, परंतु न सकिष्टादा वग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा का निषेध हो गया और अग्नि संज्ञा के निषेध होने पर जो सूत्र लगता था गे वह सूत्र अब नहीं लगेगा और इवर्णो या मसवर्णे नाचा परलोप्या सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो बन जाएगा सख्ये। भ्याम विभक्ति में भी सखी भ्याम
और भ्यास विभक्ति में भी रेप शोर विसर्जनीय सखीभ्यः। अब पंचमी विभक्ति में घसी और षष्ठी के एक वचन में घस, ये दोनों विभक्तियां एक साथ आती हैं, क्योंकि अग्नि संज्ञक में हम घसी और घस को एक साथ लेकर आते हैं, तो यहां पर भी एक साथ लेकर आ रहे हैं। सखी धन घसी, सखी धन घस, ये अनुबंधो प्रयोगी सूत्र लगाएंगे तो दोनों के अनुबंध का लोप हो जाएगा और केवल अस शेष बचेगा। अब अस शेष बचने पर न सकिष्टादावग्नि सूत्र के माध्यम से अग्नि संज्ञा का निषेध हो चुका है, और अग्नि संज्ञा का निषेध हो जाने पर हमारे बीच में नया सूत्र आता है घसी घसो रुमाहा, घसी घसो रुमाहा, अर्थात घसी और घस का जो आकार है, अर्थात घसी और घस में से जो अस बचा है, उस अस का जो आकार है, उस अस के आकार पर उकार आदेश होता है, उ आदेश हो जाता है। सखी सखी और पति, इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया गया है पति। अभी तक पति शब्द को इनके साथ में नहीं जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर सखी घसी घसो रुमा कहता है सखी पति भ्याम। सखी और पति शब्द से परे जो घसी और घस का जो आकार है उसको आपद्यते ऊ हो जाता है। अभी सखी शब्द की चर्चा चल रही है, इसलिए पति शब्द को बीच में नहीं लाते हैं, लेकिन पति शब्द के रूप चलाएंगे और जब घसी और घस विभक्ति लगाएंगे तो यही सूत्र लगेगा घसी घसो रुमाहा, ये ध्यान रखने का है। तो घसी घस का जो आ है उस आ के स्थान पर ऊ आदेश हो गया, और यानी कि सक धन ई धन उस, ऐसी स्थिति होने पर ये वर्णो या मसवर्णे नचा परो लोप्या, ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत लगाकर जो ऊ आदेश किया था वो ऊ या में मिल जाएगा, और जो साता सकार अस्का, उस सकार के स्थान पर रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे तो विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो प्रयोग हमारे में बन जाएगा सख्यु, पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में बन जाएगा सख्यु। भ्याम विभक्ति में कुछ नहीं करना है, सखी भ्याम। भ्यास विभक्ति में रेप शोर विसर्जनीय सखीभ्यः, और उसके बाद में षष्ठी के एक वचन में सख्यु। षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ओस विभक्ति के लाने पर इवर्णो या मसवर्णे नचा पर लोप्या, अर्थात ई के स्थान पर या होता है असवर्ण परे होने पर, तो यहाँ पर ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बन जाएगा सख्यो। और उसके बाद आम विभक्ति लाए, आम विभक्ति लाने पर आमी चानू, आमी चानू कहता है ह्रस्व हो लिंग, नदी संज्ञक हो लिंग या श्रद्धा संज्ञक हो, तो ह्रस्व नदी और श्रद्धा से परे आम विभक्ति के होने पर उसे नू का आगम हो जाता है। और तृतीयादौ तु परादी सूत्र के माध्यम से नू का आगम कर देंगे और ऊ का अनुबंध कर देंगे, शब्द बनेगा सक धन ई धन ना धन आम। फिर सूत्र लगता है दीर्घ मामी सनऊ, दीर्घ मामी सनऊ जो सखी में रहने वाली ई है उसको दीर्घ कर देती है,
और जो सामने रहने वाली जो आम है उस ना को देखकर सकी के ई को दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ मामी सनऊ, तो बन जाएगा सखी नाम। अब गी विभक्ति लेकर आते हैं गी, और गी विभक्ति के लेके आने पर सखी धन गी, गा का अनुबंध हो जाएगा, ई मात्र शेष रहेगी। अनतिक्रम्यन विश्लेषित करेंगे तो सक धन ई। यहां पर इदुत अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा की प्राप्ति है, परंतु न सकिष्टादाव अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा का निषेध हो जाता है, और अग्नि संज्ञा का निषेध होने पर सखी पत्योर्घी, सखी पत्योर्घी, सखी और पति शब्द से परे गी विभक्ति के स्थान पर औ आदेश होता है। ध्यान रखना, अग्नि संज्ञा में अग्नि संज्ञा और घी इन दोनों के स्थान पर औ आदेश होता है, पर यहाँ पर औ आदेश तो होगा लेकिन केवल एक के स्थान पर औ आदेश होगा, यानी कि घी विभक्ति के स्थान पर औ आदेश होगा। अब हमारी स्थिति है सकधन ई धन औ, यहाँ पर औ असवर्ण है, और असवर्ण के होने पर एवर्णो या सवर्णे नाचा पर लोप्या, सूत्र से ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा सख्यऊ। एक बार पुनः ट्राई करें, लिखकर, देखकर, समझकर। सखी धन गी, ई का अनुबंध हो जाएगा, इदुत अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा की प्राप्ति है, परंतु न सकिष्ट आदाव अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा का निषेध हो जाएगा। अग्नि संज्ञा के निषेध होने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति है, परंतु सूत्र लगता है सखी पत्योर्घी। सखी और पति शब्द से घी विभक्ति के होने पर घी के स्थान पर औ आदेश होता है, केवल एक घी के स्थान पर औ आदेश होगा, सक धन ई धन औ, और वर्णो या सवर्णे नाचा पर लोप्या, तो सख्यऊ। ओस विभक्ति के लेके आने पर सख्यो हो, और सुप विभक्ति के लेके आने पर पाका अनुबंधो प्रयोगी से पाका अनुबंध लोप, और नामी कर परह प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और मूर्धन्य सकार आदेश होने पर शब्द बन जाएगा सखी सु। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सखी पत्योर घी जो 183 नंबर का सूत्र है, इसमें सामने वाला प्रश्न कर रहा है कि पुनः घी ग्रहणम किम अर्थम, इस सूत्र में पुनः घी का ग्रहण क्यों किया, क्योंकि अनिवृत्ति चली आ रही है, इसलिए आपको घी का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं सब पूर्व स्वर निर्वर्त्यर्थम, तो यहाँ पर जो पुनः घी विभक्ति का ग्रहण किया है, पुनर्घी ग्रहणम किमर्थम, सूत्र में घी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया है, काय के लिए ग्रहण किया है, तो कहते सब पूर्व स्वर निर्वर्त्यर्थम, स्वपूर्वक अर्थात अग्नि संज्ञा के स्थान पर और घी के स्थान पर जो औ आदेश होता था, उस औ के केवल घी विभक्ति के स्थान पर ही औ आदेश होगा। जो अग्नि संज्ञक ई है उसकी निवृत्ति करने के लिए, उसके निराकरण करने के लिए सूत्र में घी शब्द का ग्रहण किया है।
ऐसा जानना चाहिए। अब सखी सु बन गया, एवं सुसखी, अति सखी, असखी, इनके रूप भी इसी के समान जानना चाहिए। अब हमारे बीच में नया शब्द आ रहा है, पति। पति शब्द से तू भेदा, पति शब्द में भेद है। और पति शब्द में देखा जाए तो यहाँ पर अग्नि संज्ञा है पति शब्द की, और अग्नि संज्ञा होने के कारण इदुद अग्नि सूत्र से अग्नि संज्ञा हो जाएगी। और अग्नि संज्ञा होने के बाद एक वचन, द्विवचन और संबोधन में अग्नि संज्ञा की तरह कार्य हो जाएगा। और अग्नि संज्ञा की तरह कार्य होने पर जैसे सखी शब्द को हमने न शकिष्टादावग्नि कहकर टा आदि विभक्तियों में अग्नि संज्ञा का निषेध किया है, ऐसे ही पति शब्द को आगे टा आदि विभक्तियों में और असमास का विषय हो तो वहां पर उसका अग्नि संज्ञा का निषेध हो जाएगा, जो अगले सत्र में हमारे बीच में आएगा। तो आज हमने सखी शब्द की पूरी प्रक्रिया को जान लिया है। हम एक बार उसकी रूपावली को आपके बीच में रख रहे हैं, क्योंकि प्रथमा और संबोधन में हमने पूर्व सत्र में चला लिया था। आज सखी शब्द के रूप पूरे हो चुके हैं और कल हमारे बीच में पति शब्द आएगा। तो सखी शब्द के पूरे रूप सखा, सखायो, सखाया इति प्रथमा, हे सके, हे सखायो, हे सखाया संबुद्धि, सखायम, सखायो, सखीन द्वितीय विभक्ति, सख्या, सखीभ्याम, सखीभिः इति तृतीया, सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्यः इति चतुर्थी, सख्युः, सखीभ्याम, सखीभ्यः इति पंचमी, सख्युः, सख्योः, सखीनाम इति षष्ठी, सख्यौ, सख्यो, शकीसु इति सप्तमी। इस प्रकार से ये पूरे सखी शब्द के रूप हमने और आपने जाने हैं। और ये 182 और 183 सूत्र में पति शब्द का ग्रहण किया है। तो जो काम 182 नंबर का और 183 नंबर का सूत्र कार्य करता है, वह शब्द पति शब्द में भी किया जाएगा। तो पति शब्द की आप और हम रूपमाला अगले सत्र में सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।